हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो एप्पल ने रिलीज कर दी है दो नई अपडेट्स। पहली अपडेट है iOS 26.5.2 की स्टेबल अपडेट आफ्टर iOS 26.5.1 एंड इसी के साथ iOS 26.6 का बीटा 3 वर्जन, जिसका ऑब्वियसली हमें जो पब्लिक स्टेबल वर्जन है वो काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा। सो आज की इस वीडियो में स्पेशली बात करने वाला हूँ iOS 26.5.2 की, जिसको मैंने ऑलरेडी अपने iPhone 17 Pro में विच इज़ माई प्राइमरी डिवाइस इंस्टॉल कर लिया है। इनफैक्ट मैंने इसको कल रात को इंस्टॉल कर लिया था ताकि इसका जो बैटरी ड्रेन है, इसकी परफॉर्मेंस, हीटिंग, सब चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकूं। सो आप काइंड ऑफ समझ सकते हैं दैट अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, इसमें क्या कुछ नया है, एंड इसी के साथ आपको यहाँ पे एक क्विक रिव्यू भी मिल जाएगा। एज मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली हैं रिगार्डिंग दिस अपडेट। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि iOS 27 का बीटा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, सो उन लोगों को ये वाली अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। उस केस में आपको अपने आईफोन्स को डाउनग्रेड करना पड़ेगा यूजिंग कंप्यूटर या फिर मैक। अब किस तरीके से डाउनग्रेड करते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हो। हाँ, बट जितने भी लोग iOS 26 का कोई भी स्टेबल वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, जस्ट लाइक iOS 26.5 या फिर 5.1, उनको ये अपडेट देखने को मिल जाएगी। एंड बात करें अपडेट साइज की, तो मेरे इस iPhone 17 Pro में, जिसमें पहले 26.5.1 चल रहा था, इससे पुराना वाला वर्जन, यहाँ पे अपडेट का साइज काफ़ी ज़्यादा कम है, केवल 721.4 MB। और मैंने ऐसा देखा दैट काफ़ी सारे लोगों को अपडेट का साइज 10-11 GB के आसपास दिख रहा है। तो मे बी वो एक बग हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से iOS 26 में काफ़ी ज़्यादा बग्स हैं रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर अपडेट का साइज, एक्चुअल में ट्रू अपडेट का साइज यहाँ पे इतना ही है। हाँ, इनकेस अगर आपके आईफोन्स में iOS 26.5 चल रहा है, उसके बाद अपडेट का साइज मे बी जीबीज में हो सकता है 9, 10, 11 GB, बट इससे पुराने वाले वर्जन के बाद यहाँ पे अपडेट का साइज एक्चुअल में इंटरनली इतना ही है। एंड इनकेस अगर आपको साइज 10-11 GB के आसपास शो भी कर रहा है, सो आप देखना अपडेट काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी, क्योंकि वो ट्रू साइज है ही नहीं। एनीवेज, बात करते हैं बिल्ड नंबर की। सो अपडेट करने के बाद यहाँ पे बिल्ड नंबर हो चुका है 23F84, जो कि अपडेट करने से पहले पुराने वाले वर्जन में था 23F81। सो यहाँ पे 81 से 84 हो गया एंड में। अवेलेबल स्टोरेज की बात करें, सो अपडेट करने से पहले यहाँ पे स्टोरेज थी 104.26 GB, एंड अभी अपडेट करने के बाद यहाँ पे ये हो चुकी है 104.32 GB। अब ये पहले स्लाइटली ज़्यादा थी, लेकिन रात को जब मैंने अपडेट को इंस्टॉल करा था उस टाइम पे 104.46 GB के आसपास थी। अभी धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैंने नोटिस करी है, अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद जो सिस्टम डेटा है वो स्लाइटली इंक्रीज हो गया है, एज यहाँ पे करेंटली 11.43 GB है, जबकि अपडेट करने से पहले यहाँ पे ये जस्ट 9.35 GB था। हाँ, बट वैसे देखते हैं ओवरऑल जो अवेलेबल स्टोरेज है वो ऑलमोस्ट सेम है, इनफैक्ट स्लाइटली ज़्यादा ही मिल रही है। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेजर अपडेट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है आपको एक्जैक्टली सेम मिलेगा 1.60.02। सो कुल मिला के वही बात आ जाती है दैट अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको स्टोरेज में, नेटवर्क परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई मेजर अपडेट है ही नहीं। हाँ, बट ऐसा भी नहीं कि आपको इस वाली अपडेट में कुछ भी नहीं मिलता है, इंस्टॉल ही नहीं करनी चाहिए। एज जैसे यहाँ पे मैं इन्फो में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको काफ़ी सारे मेजर सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। एंड यहाँ पे एप्पल मेंशन भी कर रहा है दिस अपडेट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी फिक्सेस फॉर योर आईफोन। इनफैक्ट यहाँ पे आपको 25 के आसपास मेजर सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी मैसिव नंबर है। एंड यूजुअली इतने सारे अपडेट्स एप्पल एक बार ही एक अपडेट में नहीं निकालता है। दैट मीन्स इससे पुराने वाले iOS के वर्जन में काफ़ी सारे बग्स एंड प्रॉब्लम्स चल रही थी रिगार्डिंग सिक्योरिटी। एंड यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी अपडेट का आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। एंड आप जैसे एक एक करके इन सभी को पढ़ोगे, आपको पता चलेगा दैट सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक जितनी भी मैलिशियस एक्टिविटीज़ हो सकती हैं थ्रू मल्टीपल सोर्सेज, सभी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एप्पल ने इतने सारे सिक्योरिटी अपडेट्स निकाल दिए हैं। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है रिगार्डिंग और आईफोन सिक्योरिटी। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पे ऐसा कोई भी नए फीचर्स नहीं मिलेंगे, बट हाँ, मे बी अगर किसी का आईफोन में छोटे मोटे बग्स इश्यूज चल रहे थे, लाइक वो बग्स कुछ भी हो सकते हैं, तो वो डेफिनेटली इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद फिक्स हो जाएंगे। अच्छा, वहीं हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लग रही है। अब ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं लग रहा है इससे पुराने वाली अपडेट के मुकाबले, क्योंकि वो भी काफ़ी बढ़िया स्टेबल अपडेट थी। एंड उसे इंस्टॉल करने के बाद मुझे यहाँ पे कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स, इश्यूज या फिर ग्लिचेस, लैग्स नोटिस नहीं होते थे। एक्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे वाली अपडेट भी परफॉर्म कर रही है। अच्छा, बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो वो सरप्राइजिंगली मुझे यहाँ पे थोड़े कम मिले। मतलब जब से मैंने 17 Pro को परचेज करा है उसके बाद से अब तक के एकदम ही मिनिमम स्कोर है 9500 के रेंज में, जो कि हमेशा ही 9900 या फिर 9800, इवन 10,000 के पार ही आते थे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। बट इस चीज़ का ब्लेम मैं सॉफ्टवेयर पे नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। एंड इतनी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से फ़ोन्स वैसे ही ऑलरेडी वार्म रहते हैं, ऊपर से बेंचमार्क रन कर दो तो उसके इसमें और भी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, परफॉर्मेंस करने की थोड़ी बहुत हैम्पर हो ही जाती है। बट वैसे फ़ोन को चलाने के बाद यहाँ पे मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है दैट एप्पल ने कोई परफॉर्मेंस ड्रॉप करी है। इनफैक्ट हीटिंग वगैरह भी आपको यहाँ पे ज़्यादा फील नहीं होगी। हाँ, अपडेट को इंस्टॉल करने के तुरंत बाद फ़ोन थोड़ी देर तक वार्म ज़रूर से रहता है इंडेक्सिंग वगैरह के लिए, उसके बाद जस्ट ये नॉर्मल हो गया था। एंड वही बात करें बैटरी लाइफ की,
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कल रात को 10:18 पे मैंने इस फोन को चार्जिंग से निकाला था 98% से, एंड अभी हो रहे हैं 10:14 AM। सो लगभग यहाँ पे 12 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद भी बैटरी जस्ट यहाँ पे 75% है। अब जब मैंने इस फोन में कल रात को अपडेट इंस्टॉल करी थी उस टाइम पे इसकी बैटरी 85% के आसपास थी, एंड अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ओवर द नाइट 3 से लेकर 4% का बैटरी ड्रेन जरूर से हुआ। बट वैसे अगर मैं देखता हूँ फोन को इस्तेमाल करते हुए जो बैटरी ड्रेन है वो एकदम ही नॉर्मल तरीके से हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे मुझे इसकी बैटरी लाइफ स्लाइटली बेटर लग रही है एज कम्पेयर टू 26.5.1। मीन्स बैटरी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी फील हो रही है, एंड ऐसा यूजुअली किसी भी अपडेट को तुरंत इंस्टॉल करने के बाद नहीं होता है। 1 से लेकर 2 दिन तक बैटरी थोड़ी ज्यादा ही ड्रेन होती है, बट क्योंकि ये स्टार्टिंग में उससे ज्यादा बेटर फील हो रहा है इस वजह से आई थिंक आपको ओवरऑल 1 से लेकर 2 दिन के बाद इसमें बैटरी लाइफ इवन काफ़ी बेटर मिलेगी। एटलीस्ट इन माई केस मैंने तो यही ऑब्जर्व करा है, एंड आई कैन ईजिली से क्योंकि यहाँ पे जो iOS 26 अपनी लास्ट स्टेज पे है तो इस वाले वर्जन में अब तक की एकदम ही बेस्ट बैटरी लाइफ फील हो रही है। बात करते हैं मेन क्वेश्चन की कि आपको इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए। वेल अगर आप iOS 26 के किसी भी वर्जन पे चल रहे हो लाइक iOS 26.5 या फिर 5.1, इनफैक्ट 26.4 सीरीज भी, देन आप डेफिनेटली इस वाली अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि स्पेशली यहाँ पे जो सिक्योरिटी अपडेट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। एंड आईफोन्स के साथ ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है कि आपको सिक्योरिटी अपडेट्स बता के फ़ोन में कुछ और बग्स प्रॉब्लम्स डाल दी गई हैं एंड आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस पहले से और ज़्यादा ख़राब हो गई है अपडेट करने के बाद। अगर यहाँ पे चीज़ें बोली गई हैं तो एक्चुअल में होंगी एंड वो काम भी करेंगी। एंड अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद मुझे ओवरऑल इनफैक्ट फील भी हो रहा है दैट वाली अपडेट पुरानी वाली अपडेट से स्लाइटली बेटर ही है। बाकी जितने भी लोग अपने आईफोन्स में iOS 18 को इस्तेमाल कर रहे हैं वेल अब तो केवल 2 महीने का टाइम रह गया है iOS 27 को आने में, एंड iOS 26 के मुकाबले iOS 27 में आपको पुराने आईफोन्स में ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, ज़्यादा बेटर स्मूथनेस मिलेगी। तो ट्राई करने के लिए अपडेट करना चाहते हो दैट्स योर चॉइस, क्योंकि इसके बाद फिर आप iOS 27 को भी इंस्टॉल कर ही लोगे तो स्टेबल वर्जन को डेफिनेटली आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। हाँ बट जो iOS 26.6 का बीटा 3 वर्जन है या फिर iOS 27 का बीटा 2 वर्जन उन्हें आपको अपने प्राइमरी डिवाइस में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इश्यूज आ ही जाते हैं। बाकी जितने भी लोगों ने अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर लिया है कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।